हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना मार्केट में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी कल यानी कि 20 फरवरी को किस साइड मूव कर सकती है। अगर अप साइड मूव करती है निफ्टी या बैंक निफ्टी तो हम कॉल की ट्रेड कहाँ पर लेंगे, स्टॉप लॉस कहाँ पर रखेंगे और टारगेट कहाँ तक का हमारा होगा। साथ ही साथ अगर मार्केट नीचे की ओर मूव करती है तो हम पुट की साइड कहाँ पर ट्रेड लेंगे, टारगेट क्या रखेंगे और स्टॉप लॉस हमारा क्या होगा। आज से पहले भी मैंने इस बारे में वीडियो बनाई है, इस स्ट्रैटेजी पर वीडियो बनाई है, पर कुछ लोगों के मेरे पास मैसेज आए कि हमें ट्रेड नहीं मिल पाती है, हमें डेली ट्रेड नहीं मिल पाती है। ठीक है, आज मैं इस वीडियो में इस स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा चेंज करूँगा जिससे आपको हर दिन लगभग ट्रेड मिलने लगेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस स्ट्रैटेजी में पहले की स्ट्रैटेजी क्या होती थी? पहले की स्ट्रैटेजी में हम जिस दिन हमें ट्रेड करनी है उससे एक दिन पहले के हाई और लो को मार्क करते थे। आज भी वही करेंगे, बट इसमें चेंज क्या होगा, इसमें टाइम फ्रेम जो है 15 मिनट की जगह 5 मिनट हो जाएगा। तो ये देखिए, मैंने टाइम फ्रेम जो है ऑलरेडी इसमें 5 मिनट का सेट कर दिया है। तो आपको क्या करना है, टाइम फ्रेम जो है 5 मिनट का सेट करके रखिए। उसके बाद कल है 20 तारीख, 20 तारीख की हमको ट्रेड करनी है, तो हम उससे एक दिन पहले यानी कि 19 तारीख के निफ्टी के हाई और निफ्टी के लो या बैंक निफ्टी के हाई और बैंक निफ्टी के लो को क्या करेंगे, मार्क करेंगे। तो चलिए मार्क करते हैं। सबसे पहले 23,053 रुपये का निफ्टी ने आज हाई बनाया है, 23,053 रुपये का, और निफ्टी ने आज लो बनाया है 22,800 रुपये के आसपास का। तो 19 फरवरी यानी कि आज निफ्टी का लो हमें लेवल मिल गया 22,800 और निफ्टी का हाई लेवल मिल गया 23,050, मतलब लगभग 250 के आसपास आज निफ्टी ने ट्रेड किया है। अब बात आती है कि कल हम कैसे ट्रेड करेंगे। इसमें बिल्कुल सिंपल है। आपको क्या करना है, आपको बस हाई और लो को मार्क करके रखना है। उसके बाद सिर्फ वेट करना है, या तो निफ्टी अपसाइड या डाउन साइड ब्रेकआउट दे दे या वहीं से रिवर्सल लेके एक नया ट्रेड बनाए। तो पहले बात कर लेते हैं हम रिवर्सल की। एक एक करके आपको सारे पॉइंट बता देता हूं। मान के चलते हैं निफ्टी यहां से स्टार्ट हुई, यहां से स्टार्ट होने के बाद धीरे धीरे नीचे आती है, धीरे धीरे नीचे आकर के यहां पर कोई मारू बुजू कैंडल बना देती है या कोई हैमर कैंडल बना देती है। कोई भी ग्रीन कैंडल 19 फरवरी के लो के ऊपर क्लोज हो जाती है, फरवरी के लो के ऊपर क्लोज हो जाती है। अब हमें इसमें एंट्री कैसे लेनी है, हमें जैसे ही ये हैमर कैंडल बनेगी इसके ऊपर या कोई भी ग्रीन कैंडल बनेगी इसके ऊपर, जैसे कोई ग्रीन कैंडल क्लोज होती है यहाँ पर हम कॉल को बाय करेंगे। कॉल इसमें आपको एकदम मनी का ही बाय करना है। स्टॉप लॉस आप रखेंगे जिस कैंडल ने निफ्टी के लो के ऊपर सपोर्ट लेके ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज हुई है उस कैंडल से पहले कोई कैंडल हो या उस कैंडल से लो आप क्या रख सकते हैं, स्टॉप लॉस रख सकते हैं। टारगेट रखिए 1:2 का या फिर टारगेट रखिए 20 फरवरी के हाई तक का। यहाँ 23,000 पर क्या है, कुछ ज़्यादा ही सेलर हैं, तो आप 23,055 तक आने का वेट मत कीजिएगा। 23,020 23,030 है तो आप वहाँ पर एग्जिट कर सकते हैं। तो ये हो गई रिवर्सल की पहली ट्रेड। अब बात करते हैं ब्रेकआउट ट्रेड की। मार्केट वहीं खुलता है जहां से आज बंद हुआ है। खुलने के बाद ब्रेकआउट देती है कोई कैंडल, हालांकि मुश्किल है ब्रेकआउट शायद ही दे, बट अगर ब्रेकआउट देती है उसके बाद दूसरी कैंडल जैसे ही ब्रेकआउट वाली कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज होती है, यहाँ पर आप कॉल बाय कीजिए एटीएम का। ब्रेकआउट वाली कैंडल से प्रीवियस कैंडल के लो पर आप अपना स्टॉप लॉस लगा के रखिए। टारगेट आप 1:2 रखिए, और अगर आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करना है तो आप 20 तारीख से पहले 19 तारीख का हाई तो कुछ नहीं है, इसी के बराबर है। 19 तारीख से पहले के हाई को देखिए क्या है, या 18 तारीख के हाई क्या है। तो अगर हम देखते हैं तो इससे पहले हाई है आपका 14 तारीख को। या तो आप 1:2 का टारगेट रखिएगा या आप 14 तारीख के हाई तक का टारगेट भी लेकर के चल सकते हैं। लेकिन बस ये जरूर ध्यान रखिएगा, दोनों में से जो पहले आए, अगर आपका 1:2 टारगेट पहले आता है तो आप 1:2 टारगेट में निकलिए।
अगर आपका प्रीवियस डे के हाई का टारगेट पहले आता है तो आप वहां पर एग्जिट कर लीजिए। ठीक है, क्लियर हो गया। ये थी हमारी कॉल साइड, हम कब कैसे ट्रेड ले सकते हैं, कहाँ स्टॉप लॉस, कहाँ टारगेट होगा। अब बात कर लेते हैं पुट साइड की। सेम वही चीज, मार्केट ओपन हुई, यहां मार्केट नीचे आई, यहां पर अगर ब्रेकआउट देती है, जहां तक चांस है कल ब्रेकआउट मिल सकता है हमें नीचे साइड, उसके रीजन है, उसका रीजन मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। यहां बनाए, इसके बाद एक और कैंडल इसके लो के नीचे क्लोज हुई, यहां पर आप पुट बाय कीजिए। टारगेट आप 1:2 का रखिए या प्रीवियस डे का लो रखिए। जैसे प्रीवियस डे का लो क्या है इसका, प्रीवियस डे का इसका लो है आपका ये आपका प्रीवियस डे का लो है 22,700। अगर 22,800 में ब्रेकआउट देती है, 22,780 760 के आसपास अगर आपको एंट्री मिलती है तो 22,700 तक का आप टारगेट लेके चल सकते हैं। 1:2 टारगेट लीजिए, चाहे प्रीवियस डे का लो, जो भी टारगेट छोटा हो और जो भी टारगेट पहले आए वही आप बुक कीजिएगा, ज़्यादा लालच मत कीजिएगा। ये तो थी ब्रेकआउट साइड की स्ट्रेटजी। अब बात करते हैं रिवर्सल वाली। मार्केट ओपन होता है, यहाँ पर से मार्केट गिरा है, बहुत इंपॉर्टेंट रेजिडेंस है। यहाँ पर कोई रेड कैंडल बनती है, नीचे क्लोज होती है, दूसरी रेड कैंडल क्लोजिंग वाली कैंडल के लो के नीचे क्लोज होती है, यहाँ पर आप पुट बाय करेंगे। स्टॉप लॉस इस कैंडल के थोड़ा सा ऊपर भी रख सकते हैं और टारगेट आप रखिए 1:2 का, या प्रीवियस डे का लो भी आप टारगेट लेकर के चल सकते हैं। तो ये बात हो गई निफ्टी में हम कब एंट्री लेंगे, निफ्टी की कॉल हम कब ले सकते हैं, पुट कब ले सकते हैं। अब मैं बताता हूं कि यहाँ पर से ब्रेकआउट क्यों आ सकता है। यहाँ पर से ब्रेकआउट इसलिए आ सकता है क्योंकि यहाँ पर सब ऑर्डर जो है ख़त्म होने वाले हैं। ऑर्डर क्या होता है, सप्लाई क्या होता है, डिमांड क्या होता है, इसके बारे में कुछ दिनों में वीडियो लेके जरूर आऊँगा। देखिए मैं समझाता हूँ मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि यहाँ से ऑर्डर ख़त्म हो चुके हैं लगभग। आप देखेंगे अगर जब ऑर्डर ज़्यादा हो जाते हैं ख़त्म, तो उसके बाद जो है वो जो सपोर्ट है वो टूट जाता है। आप इसमें देखिए, यहाँ से ऑर्डर मिला था, एक ये हो गया ऑर्डर, एक ये हो गया ऑर्डर, एक ये हो गया ऑर्डर, 3 हो गए। एक ये हो गया 4, एक ये हो गया 5, एक ये हो गया 6 और एक ये हो गया 7 बार यहाँ से ऑर्डर कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये सपोर्ट जो है कमजोर हो चुका है, तो चांसेस है कि ये सपोर्ट टूट सकता है। हाँ, ऊपर के ऑर्डर अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं, इसलिए ऊपर का ऑर्डर नहीं टूटेगा। ये जो है बहुत मजबूत रेसिस्टेंट है, जल्दी से नहीं टूटेगा। तो ट्रेड करते समय इस चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं हम बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करेंगे। बैंक निफ्टी का चार्ट लगा लेता हूं, और हाँ, आपको इंडेक्स में ही काम करना है, फ्यूचर चार्ट में आपको काम नहीं करना है। हर वीडियो में हर बार मैं बताता हूं, आज भी बता रहा हूं। बैंक निफ्टी के हाई और लो को मार्क करते हैं। देखिए यहां पर है पूरा बैंक निफ्टी, यहां पर क्या रहा आप देखेंगे अगर, तो यहां पर पूरा बैंक निफ्टी आज साइडवेज टाइप का था टोटल। अब ये साइडवेज क्यों है, ये ऊपर जाना चाह रहा है पर जा नहीं रहा है, यहाँ पर माल भरा रहा है और देखिएगा कल नीचे आएगी मार्केट अच्छी खासी। चलिए, वो तो मेरा खाली अनुभव बोल सकता है, पर कोई गारंटी नहीं है। आप कहीं ट्रेड मत ले लीजिएगा, ट्रेड आप लीजिएगा जो स्ट्रैटेजी में बता रहा हूँ उसी हिसाब से। तो चलिए फटाफट इसके हाई और लो को मार्क करते हैं। निफ्टी ने आज हाई बनाया है इस पॉइंट का, और निफ्टी ने आज लो बनाया है इस पॉइंट का, लगभग 48,798 मीन्स 48,800 और 49,600, यानी कि लगभग 800 पॉइंट के आसपास आज बैंक निफ्टी ने काम किया। अब इसमें भी सेम वही स्ट्रेटजी है, अगर ब्रेकआउट मिलता है, अगर ऊपर की साइड ब्रेकआउट मिलता है, दूसरी कैंडल इसके ऊपर क्लोज होती है, यहाँ पर आप कॉल बाय करेंगे। स्टॉप लॉस ब्रेकआउट वाली कैंडल से प्रीवियस कैंडल के लो पर आप स्टॉप लॉस लगाइए, 1:2 का टारगेट रखिए, या फिर इससे पहले जिस दिन का हाई हो उस दिन का आप टारगेट लेकर के चल सकते हैं। और अगर रिवर्सल होता है, मान लीजिए मार्केट नीचे आया,
यहाँ कहीं कोई ग्रीन कैंडल बनी, हैमर कैंडल बनी, मारुबुजू कैंडल बनी, उसके बाद उसके हाई के ऊपर एक और कैंडल क्लोज हुई, यहाँ पर आप कॉल बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ का रखिए छोटा सा और टारगेट रखिए यहाँ का। ये क्लियर हुआ। अब पुट कैसे लेना है हमें, यहाँ देखिए मैंने कल भी कहा था ना, चलिए बताता हूँ उस चीज़ को बाद में। अब देखिए यहाँ पर ये ऑलरेडी ट्रेड बनी हुई है देखी जाए तो, पर इंट्राडे में क्या है, आज का कोई मायने नहीं रखता है। आज जो बात हो गई वो ख़त्म हो गई, नहीं तो आप देखोगे तो यहाँ जो है अच्छी खासी ये ट्रेड बनी हुई है और ये पूरा हमें बता रही है कि मार्केट जो है कल अच्छा खासा नीचे गिरेगा, कम से कम इस पॉइंट तक आएगा आराम से। पर खैर वो अलग बात है। अब मानिए हम इस कुछ चीज़ को भूलते हैं, अब बताता हूँ आपको। मार्केट यहीं कहीं ओपन होती है, यहाँ तक जाएगी जरूर एक बार मार्केट। यहाँ पर जाने के बाद कोई रेड कैंडल क्लोज होती है नीचे, दूसरी रेड कैंडल जैसे नीचे क्लोज हो, यहाँ पर आप पुट लीजिए, स्टॉप लॉस छोटा सा यहाँ रख के चलिए और टारगेट आपको 1:2 या फिर यहाँ तक का आप टारगेट लेके चल सकते हैं। बैंक निफ्टी में आपको टारगेट हमेशा ट्रेल करना है, ये नहीं कि आप यहाँ तक के टारगेट की वेट करें। 100 पॉइंट आप ट्रेल करते चल सकते हैं इसमें। ये हो गई पुट साइड की पहली बात। अब पुट साइड की दूसरी बात कर लेते हैं। मान लीजिए रिवर्सल होता है, रिवर्सल के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पर भी सपोर्ट है, यहाँ से भी रिवर्सल आ सकता है, पर हम इसी स्ट्रेटजी की बात नहीं कर रहे हैं। नीचे आते हैं, यहाँ पर कोई कैंडल ब्रेकआउट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर कोई कैंडल ब्रेक देती है, दूसरी कैंडल्स के लो के जैसे नीचे बने, यहाँ पर आप पुट बाय कीजिए, टारगेट 1:2 का रखिए, या फिर इससे पहले जिस भी दिन का लो हो वहाँ तक का आप टारगेट लेकर के चल सकते हैं। ये बात हुई पुट की। अब बात कर लेते हैं कॉल की। मार्केट आया नीचे, नीचे आने के साथ यहाँ पर कोई हैमर कैंडल, मारुबुजू कैंडल, डोजी कैंडल, कोई भी कैंडल बने जो इसके ऊपर सपोर्ट है, कैंडल ग्रीन कलर की होनी चाहिए। दूसरी कैंडल जिसके जैसे इसके हाई के ऊपर क्लोज हो, यहाँ पर आप कॉल बाय करेंगे, स्टॉप लॉस इसके नीचे रखेंगे, टारगेट 1:2 या फिर 19 तारीख का हाई आपका टारगेट रहने वाला है। और अगर ऊपर की साइड ब्रेकआउट दे दिया, पता नहीं यूट्यूब वाले बोल रहे हैं कि बहुत जल्दी बैंक निफ्टी ऊपर आने वाला, निफ्टी ऊपर आने वाला, मुझे ऐसे चांस लगते नहीं हैं, बट चलिए देखते हैं क्या होता है। मान लीजिए अगर यहाँ पर ब्रेकआउट मिलता है अच्छा खासा, इसके हाई के ऊपर एक कैंडल क्लोज होती है, यहाँ पर आप कॉल लेके बैठ सकते हैं, स्टॉप लॉस रखिए यहाँ और टारगेट 1:2 का या इससे पहले जो भी हाई बनाया हो बैंक निफ्टी ने वहाँ तक का आपका टारगेट रहने वाला है। तो ये तो बात हो गई, हम कॉल की एंट्री कब ले सकते हैं, पुट की एंट्री कब ले सकते हैं। अब बात करते हैं हमने आज कैसे काम किया। तो हमने आज 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ही काम किया, तो देख लेते हैं हमने कैसे काम किया। बैंक निफ्टी में बताता हूँ पहले आपको, फिर निफ्टी में बताऊँगा। चार्ट को थोड़ा बड़ा करता हूँ ताकि क्लियर आपको दिखे। अब देखिए आज है 19 तारीख, 19 तारीख को काम करने के लिए हमने 18 तारीख की हाई और लो को मार्क किया। तो 18 तारीख का लो था ये, इसको हमने मार्क किया, और 18 तारीख का हाई था ये, इसको हमने मार्क करके रख दिया। अब देखिए मार्केट मैंने बताया है रिवर्सल और ब्रेकआउट, ठीक है। तो हम देखते हैं मार्केट यहाँ कहीं बंद हुई, गैप डाउन मार्केट खुली, कोई बात नहीं, खुलने की वेट करना है। यहाँ तक मार्केट गई जहाँ तक कल का लो था, और कल के लो पर ही सपोर्ट लेकर के एक हैमर कैंडल क्लोज हुई। जैसे हैमर कैंडल क्लोज हुई, इसके हाई के ऊपर दूसरी जैसे कैंडल क्लोज हुई, यहाँ पर हमने 49,100 का कॉल बाय किया। स्टॉप लॉस इस हैमर कैंडल थोड़ा सा नीचे हमने स्टॉप लॉस रखा, और हमारा 1:2 का टारगेट यहाँ आ गया, और साथ ही साथ हमारा प्रीवियस डे का हाई भी आ गया। मतलब हमारे दोनों टारगेट सेम थे और दोनों टारगेट हमको मिल गए। कितनी देर में मिल गए, मात्र 20 से 25 मिनट में हमको अपना टारगेट मिल गया। देखा, बिल्कुल सिंपल स्मार्ट स्ट्रेटजी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसके बाद अब बात कर लेते हैं हम पुट साइड की, निफ्टी की। निफ्टी में कैसे काम किया हमने, ये हमने निफ्टी का चार्ट लगा दिया। निफ्टी में देखिए सेम वही चीज हुआ, ये जो लो है, कल का जो लो है
उसी के आसपास ये हैमर कैंडल आकर के क्लोज हुई, और जैसे हैमर कैंडल आकर के क्लोज हुई यहाँ प्राइस एक्शन हुआ और फिर ये ऊपर गई। यहाँ पर हमने कॉल बाय किया, स्टॉप लॉस इसके नीचे रखा, टारगेट 1:2 और प्रीवियस डे का हाई जो भी टारगेट पहले आ जाए, हमारा 1:2 का टारगेट पहले आ गया तो हम हमारे 1:2 टारगेट से एग्जिट हो गए। हमारा 1:2 का टारगेट कहाँ बना, यहाँ। ठीक, इसके बाद आप देखोगे हालांकि ओवर ट्रेडिंग नहीं की हमने, बट अगर आपसे ये ट्रेड छूट जाती है, अगर आपसे ये वाली ट्रेड छूट जाती है तो भी आपको दूसरी ट्रेड मिल सकती है। यहाँ पर देखिए आप 19 तारीख के लो के हाई के पास ये देखिए क्या बना, ये कैंडल बनी, हैमर कैंडल बनी। इसके बाद मार्केट नीचे, हमने यहाँ पर पुट लिया और हमारा 1:2 का टारगेट यहाँ आ गया। तो देखिए बिल्कुल सिंपल स्ट्रैटेजी है, अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपका देखिए स्टॉप लॉस अगर होता है ज़्यादा से ज़्यादा कितना होता है, छोटा सा। बैंक निफ्टी में अगर आप काम कर रहे हैं मुश्किल से 30-35 पॉइंट, और अगर आप निफ्टी में काम कर रहे हैं मुश्किल से 15 से 20 पॉइंट, उतना का आपका स्टॉप लॉस हो रहा है। टारगेट लगभग 30 से 40 पॉइंट, 50 पॉइंट का निफ्टी में आप अचीव कर सकते हो। बैंक निफ्टी में 100 से 150 पॉइंट का टारगेट आप अचीव कर सकते हो। आप इसमें 5 मिनट में भी काम कर सकते हो, आप इसमें 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी काम कर सकते हो। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।